नमस्कार। इस समय हम पहुंचे हैं कैथल हलके के खुराना गांव में और आप देख सकते हैं कि चुनाव प्रचार प्रसार किस तरह से प्रत्याशी जोरों पर कर रहे हैं। और हमारे साथ जज्बा के जो प्रत्याशी हैं संदीप गढ़ी मौजूद हैं, जो आपको बता दें कि हलके के करीब करीब सभी गाँव में पहुंच चुके हैं। तो आज गाँव खुराना की तस्वीरें दिखाई जा सकती हैं कि किस तरह से डोर टू डोर ये अपना प्रचार कर रहे हैं। तो आइए जानेंगे इनसे कि किस तरह का इनका प्रचार है और कहाँ तक इनका प्रचार पहुँचा है और क्या कुछ मुद्दे ये जनता के बीच में लेकर पहुँच रहे हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो सबसे पहले बताइए आपका जो प्रचार प्रसार है कहाँ तक पहुँचा है, कितने के हलके के गांव आपने कवर कर लिए? अपने कैथल हलके में 47 गांव आते हैं। हमने कम से कम 25-30 गाँवों का दौरा कर चुके हैं और डोर टू डोर हर घर तक दस्तक देना। हम सोच रहे हैं कि जितने युवा साथी माताओं का बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाए। हम इस राह पे चल रहे हैं कि हमारे युवाओं से मिला जाए, उनके समस्याएं पूछी जाए कि आगे भविष्य में हमें क्या करना चाहिए, उनके विचार सुने जाए। तो हमें जहाँ से भी पता लगता है कि हमारे गांव में लाइब्रेरी की पढ़ने की व्यवस्था बहुत कम है, जहाँ पे ई लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे और हमारे हर गांव में ग्राउंड बनाने का काम करेंगे ताकि युवाओं को नशे से दूर रखा जाए और खेलों के प्रति प्रोत्साहन बढ़े। जी, तो जैसे आप लोगों के बीच में जा रहे हो, फीडबैक किस तरह का आ रहा है, क्या कुछ लोग चाहते हैं? बड़ा अच्छा प्यार मिल रहा है, रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे लोगों का प्यार मिल रहा है तो हमें आगे लड़ाई लड़ने में भी बहुत मज़ा भी आ रहा है और लोगों से प्यार मिल रहा है तो संघर्ष करने में बहुत दिल लग रहा है जी। तो आपकी पार्टी का नारा है लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। लड़ेंगे भी जीतेंगे भी, यही नारा लेके हम चल रहे हैं और इसी नारे के साथ संघर्ष डबल हो रहा है, हमारा दुगना तिगना हो रहा है और संघर्ष के साथ मेहनत कर रहे हैं। दिन दुगनी और रात चौगनी करेंगे। जब इतने युवा साथी और बुजुर्गों का आशीर्वाद साथ है तो हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। जी, तो संदीप गढ़ी के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि जैसे आपके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है राजनीति की रही हो या आपने ही राजनीति की शुरुआत की थी, कब से की थी? देखिए, हमारा परिवार एक किसान परिवार है और हम किसान परिवार और एक आड़ती हैं, मंडी में आड़त की दुकान भी है। तो हम जानते हैं कि किसानों की, मजदूरों की और आड़तियों की, अपने व्यापारी भाइयों की, सबकी समस्याएं क्या है। तो जो इंसान समस्या जानता है वही हल कर सकता है। हम तो ये कहते हैं सभी साथियों की अपने को चुनो, जो अपना आपके बीच में रहता है और आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है और उनको आपकी हर समस्या का पता है। तो ये जो बाहरी है, जो ये चुनाव के समय आते हैं तो आपको बहला फुसला के कहते हैं कि हम इतने बड़े नेता हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। चुनाव के बाद 5 के 5 साल कोई भी नेता आपको फील्ड में नहीं दिखता। जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला महीना 2 महीना में एक बार कैथल आता है, उस दिन भी इतनी भीड़ होती है कि लोगों की पर्ची भी नहीं पकड़ सकते, वो लोगों के फ़ोन भी नहीं कर सकते। तो क्या उन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि हल्के के लिए क्या करते हैं? अभी पीछे कह रहे थे कि हमने हल्के के लिए बहुत विकास किया। क्या विकास किया? 4 सड़कें बना के क्या विकास बोलते हैं? तो किसी बताओ गांव में कोई स्वास्थ्य की केंद्र खोला हो, शिक्षा के लिए कोई लाइब्रेरी बनाई हो, बच्चों के लिए कोई स्टेडियम बनाया हो, तो किया क्या है? स्वास्थ्य लोगों के लिए तो कुछ नहीं किया ना। अपनी जेबें भरने के लिए ठेकेदारी व्यवस्था बना के अपने नरवाना से ठेकेदार लेके आके अपनी जेबें भरने का काम किया है। तो हम तो यही अपील करते हैं अपने हल्का वासियों से कि आप अपने को पहचानो और इन बाहर वालों को भगाओ। जितने भी ये अभी पीछे लीला राम गुर्जर जी पीछे 5 साल कार्यकाल रहा, लोगों को कह रहे थे कि मेरी तो चलती ही नहीं, अब फिर दोबारा चुनाव में आ गए। तो ऐसे लोगों से बचो और आप अपनों को चुनो। और आपसे ज़्यादा अपील करना चाहता हूं कि आप अपनों की पहचान करना सीखो। पीछे भी आपने देखा है कि हमारी पार्टी के प्रत्याशी थे, इसी गांव से थे, हमारे रामफल मलिक जी। तब भी एक ही नारा लगा था कि रणदीप जी को हराओ मत जिताओ रणदीप को, तभी हमारे रामफल मलिक जी की कम वोटें आई थी। तो मैं तो ये कहता हूँ अपने की पहचान करो। कभी तो आप नींव अच्छी रखोगे तभी तो मकान मजबूत बनेगा। तो नींव अच्छी रखो, अपने की पहचान करो। और मेरी सभी से हल्का वासियों से अपील है, मेरी माता बहनें, युवा साथी और जितने बुजुर्ग हैं मेरी आवाज़ जहां तक सुन रहे हैं, तो सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली 5 तारीख को चाबी के सामने वाला बटन दबा के अपने भाई बेटे को मजबूत करो। जी संदीप जी, लास्ट सवाल रहेगा मेरा। जैसे गढ़ी गाँव है आपका, गढ़ी के आसपास जितने भी गाँव हैं तो आपने वहाँ का राउंड भी कर लिया, दौरा भी कर लिया, वहाँ किस तरह का फीडबैक बता रहे हैं? देखिए, वो हमारा घर, जैसे वो कहते हैं पहले घर से शुरुआत होती है, लेकिन हमें अपने घर से बहुत अच्छी शुरुआत मिली। जितने भी हमारा गांव है, हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं, सबसे इतना प्यार मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। सब कह रहे हैं संदीप भाई आप आगे चलो, आपने बड़ी अच्छी शुरुआत करी है। और हमारे एरिए में जैसे वो सड़क, हमारे एरिए में वो कम से कम भी 25-30 गाँव आते हैं, तो वो सब कह रहे हैं कि इधर तो कोई टिकट ही नहीं देता भाई, ये राजनीति कराने सबको, जितना जो भी बच्चा पैदा होता है, जिसको भी पेड़ लगाते हैं उसी को उखाड़ देते हैं। तो आपने बड़ी अच्छी पहल की है और आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ जज्बा
के प्रत्याशी संदीप गढ़ी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से चुनाव प्रचार को लेकर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो अब राजू ढुलपाई से भी बातचीत करेंगे, जो आपको बता दें कि स्टार प्रचारक हैं एक किस्म से यहाँ संदीप गढ़ी के साथ। क्या कुछ उनका कहना, तो ये बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार राजू भाई। जी नमस्कार विक्रम जी। जी तो पहले तो कैथल में एक 2 स्लोगन चले हुए हैं, मेरी तो चालदी को नहीं और बंदे में है दम, क्या कुछ कहोगे आप? नहीं देखिए, बंदे में दम जो खुद का स्लोगन बनाया हुआ है, जी बंदे में दम होता तो वो व्यक्ति, ये मुझे बताइए उसने ज़मीनी स्तर पे क्या मेहनत की है। नरवाना जब आरक्षित हुआ तो उसके बाद उसके पिताजी कैथल आ गए। कैथल में आकर उनके पिताजी ने ज़मीन तैयार कर दी। रणदीप सिंह सुरजेवाला वहाँ पे आके चुनाव लड़ लिया, 2 प्लान वो लड़ा, 1 प्लान वो हार गया। तो उसके बाद रणदीप सुरजेवाला कहाँ दिखाई दिया आपको? 4.5 साल 5 साल वो हल्के के अंदर आया ही नहीं। तो आप मुझे बताइए कहाँ का दम? और ये ऐसे लोग हैं, ये राज्यसभा के मेंबर है। आप आने वाले समय में देख लेना, जैसे ही इसका बेटा अगर स्वयं जीतता नहीं, अगर जीत भी गया तो ये तो दिल्ली चला जाएगा। वर्कर, आप मुझे बताइए, हम जैसे कैथल के गांव जा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं भाई हम रणदीप से जुड़े हुए थे। अब रणदीप दिल्ली चला जाएगा, सेंट्रिक राजनीति करेगा। लड़का नए जो कार्यकर वर्कर हैं उनको जानता नहीं, कौन पर्ची पकड़ेगा भाई? 1 महीने में 1 दिन आया करेगा, तो इतने लोग भीड़ मचेगी, किसकी पर्ची पकड़े, किसके काम कर पाएगा? तो हमारे तो आप अब देखिए, राज्य से हम आए हैं, नौकरियां मेरिट पे हैं, ट्रांसफर ऑनलाइन से हो गई है, और काम क्या बच गया? काम के थाने तहसील आम जनमानस के, यही काम है। बिजली बोर्ड के कोई ट्रांसफर में फ़ोन करना है जी, कोई एक्शन में फ़ोन करना है, कोई डीसी को करना है, कोई सेक्रेटरीट के अंदर करना है, तो वो कौन काम करेगा? रणदीप का बेटा चंडीगढ़ रहेगा, वो दिल्ली रहेगा। तो आम जनमानस, और लीला राम जी तो कहते मेरी चलती नहीं, तो संदीप गढ़ी तो एक आम साथी है जो निश्चित तौर पर वहीं ऑफिस है कि भी जो काम है वो करने हैं, वो मिल सकता है लोगों से। तो हमारा तो यही ध्येय है, और लोग भी ये कह रहे हैं। हम जैसे गाँव जाते हैं, लोग कहते हैं कि भाई आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की है। भाई रणदीप सिंह कहता है कि भाई मैं अपना परिवार मानता हूं कैथल को। जब रणदीप सिंह सुरजेवाला खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, तो उसको कोई एक पूरे जिला कैथल के अंदर कैसा कोई भाई, एक ऐसा बेटा नहीं मिला जिसको आगे सामने करके वो चुनाव लड़वा सकता है। भाई उसके बहुत वर्कर हैं जो युवा है, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको बढ़ाए। अपने बेटे को लॉन्च कर दिया, फिर आगे बेटे को लॉन्च कर देंगे। तो इनकी मानसिकता यही है कि परिवारवाद को यहाँ पर हावी रखें। हमारा यही मकसद है कि अपने बेटे को, अपने लोकल साथी को यहाँ पर स्थापित किया जाए। राजू भाई, दुष्यंत चौटाला कब कैथल में रैली करने जा रहे हैं? हमने दुष्यंत जी से अभी समय मांगा है, दुष्यंत चौटाला जी और चंद्रशेखर जी। आने वाली 4-5 दिन के अंदर में कार्यक्रम मिल जाएगा, एक विशाल रैली अमराबिला ग्राउंड के अंदर चंद्रशेखर जी और दुष्यंत चौटाला जी करने जा रहे हैं। जी तो राजू ढुल का तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है चुनाव लड़ने का। पिछला चुनाव आपने पुंडरी से लड़ा था, संदीप नया है इस जो पारी में, तो किस तरह से आप उनका साथ दे रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, संदीप भाई ने एक अच्छी शुरुआत की है। जिस तरीके से लोगों ने एक भ्रम फैलाया कि जननायक जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं रहा, तो आप खुद भी खुराना गांव के अंदर आए, हम डोर टू डोर है, 25 से ऊपर हम गांव कर चुके हैं, जब डोर टू डोर हर घर के अंदर हाजिरी लगा रहे हैं। इतना जन समर्थन, इतना प्यार हमें लोगों से मिल रहा है, तो लोग भी यही मान रहे हैं कि हाँ, और इतना अच्छा चुनाव हमारा जा रहा है कि बहुत अच्छा हमें मिल रहा है, और एक अच्छा रिकॉर्ड हम कैथल के अंदर बनाने जा रहे हैं। तो कहाँ तक अगर वोटों की बात करें तो संख्या कितनी पहुंच गई आपके हिसाब से? जीतेंगे चुनाव जीतेंगे बिल्कुल। एक जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो हमेशा सकारात्मक होता है, और हमारा तो यही प्रयास है कि हम कैथल का जो किला है वो फतेह करेंगे।